हेलो दोस्तों। आज मैं आपको साधारण सोमवार के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन धाम की कोई भी कमी न थी। फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में आकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसकी भक्ति भाव से दयामती पार्वती जी एक दिन दर्पित हो गई और एक दिन सुअवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की कि स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र भाव से पीड़ित है। कृपया इसकी कामना को पूरी करो। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार क्रम भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार करने से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने के लिए तैयार नहीं हो गई। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष हो गई। नगर सेठ गौरीशंकर का सवाल सुन रहा था तो समय आने पर नगर सेठ को सर्वगुण संपन्न पुत्र तन की प्राप्ति हुई। सब ओर से खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को भी बधाइयां दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था यह पुत्र उसे केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। इसके बाद कालबली से उससे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरीशंकर का पूजन हवन यथाविधि पूर्ववत ही जारी रखा। जब बालक पूरे 11 वर्ष का हो गया तो पूर्ण युवा जैसे लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलाया और आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन करते हुए तथा दान दक्षिणा देते हुए काशी पहुंचकर उसे सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे दोनों काशी के लिए रवाना हो गए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार काशी जी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक का काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब नगर सेठ के पुत्र की रूप उनका चर्चा का पता लगा तो उन्होंने मामा और भांजे को अपने पास बुलाकर अपना उद्देश्य समझाते हुए यकीन दिलाया कि विवाह के पूरा होने तक यदि लड़का दूल्हा बना रहेगा तो वे उन दोनों को पर्याप्त धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा के पुत्र की भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला है। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा के पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर जो कुछ लिखा हुआ देखा और पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का क्रम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही आकर कमरे में लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने के लिए उसे लेने आया और उसे मरा देखकर उसने अपनी छाती पीटी। जब उसे होश आया तो उसने सोचा यदि वह रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा और ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद उसने जो कुछ भी रोना पिटना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। तो सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरीशंकर जा रहे थे। गौरी के कान में करुण क्रंदन पहुंचा तो वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे इस बालक को पुनः जीवन प्रदान करे। शंकर भगवान को पार्वती माता की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। फिर मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर को लौट लिए।
रास्ते में पहले की तरह यज्ञ करते दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहाँ के राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया, अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे राजमहल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकाल कर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा कर दिया। और जब वे पहुंचे, नगर सेठ का लड़का जब अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं ही उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के साथ पत्नी के चरण स्पर्श किए। पुत्र वधु को देखकर नगर सेठ और स्थानीय को अत्यंत हर्ष हुआ। सबने मिलकर उत्सव मनाया। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो और तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।